अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिन कितने हैं। सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने। ओ उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। ए दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। Assalamualaikum. Once again, ladies and gentlemen, welcome to the show. My name is Zahir Lodi. You're watching दस्तक के बाद। और अब से थोड़ी देर पहले आपने जो देखा है वो रिकैप देखा है। पिछले 2 दिनों जिन लोगों ने शो मिस किया है, ये वो रिकैप है। आज मेरे पास शो में बहुत खास गेस्ट हैं। एक ऐसा शख्स जो अपनी बेगम की वजह से जेल चला गया, एक ऐसा शख्स जिसने पुलिस हेडक्वार्टर्स में क्रिकेट मैच रखवा लिया, और फिर एक ऐसी लड़की जिसने जब किसी से प्यार किया तो फिर उसके बाद इसका ध्यान नहीं दिया कि वो टांगों से माजूर हो गया है या नहीं हुआ। घर वाले मना करते रहे कि इससे शादी मत करो। अब इसकी टांगें चली गई हैं, लेकिन उसने कहा फर्ज करो शादी के बाद टांगें चली जाती तो क्या होता। ये सारी कहानियां आज आपके साथ हैं। साथ साथ एक ऐसा शख्स जिसकी 5 बीवियां हैं, एक मर चुकी है, 4 जिंदा है, चारों एक ही घर में रहती हैं। क्या बढ़ाइए बढ़ाइए। आज का दिन है इतना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा। पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश चांद सा जीवन साथी मुबारक जीवन में आना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज 4th of July है। USA को एक स्पेशल किस भेज रहा हूं मैं। Yes, here we go. To you, to you, to you. Of course, रीजन है, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4th of July इंडिपेंडेंस डे कहलाता है USA का। हो सकता है ऐसी डेट में कुछ लोग कैद भी हुए हों। You never know. यार, जो लोग शादी के बंधन में बंधे हैं, मोहब्बत के बंधन में बंधे हैं, वो कैद हो गए 4th of July को। चलो एग्जामिन 4th of July USA के लिए। Here we go. साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस बशीर, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, 37th वेडिंग एनिवर्सरी है। सो आपके लिए भी व्हाट कैन आई से, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू।
May you have many more wedding anniversaries like this. Ladies and gentlemen, आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत बिंदास है, बहुत झक्कास है और मैं पसीने के अंदर स्वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एसी बहुत अच्छे से चल रहा है। I know। और ये तो आप देखिएगा, वो क्या कहते हैं, मैं एक जमाने में सुना करता था, मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। क्या करें साहब, मजदूर का जो माथा है उसमें मेहनत का बहुत पसीना होता है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे मैं आपको उन कहानियों से मिलवाऊंगा। याद रखिएगा, एक आदमी ऐसा है जिसकी 4 बीवियां एक ही छत में रहती है, मतलब एक ही छत पे नहीं, छत के नीचे रहती है, एक ही घर में। 18 बच्चे हैं उसके, एक नहीं, 18 kids he has, 18, 1 और 8, 18 बच्चे। अरे हाँ, एक बात तो भूल गया मैं, फ्राइडे को आप एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसकी एक दिन में 2 बारातें गई हैं। वाह साहिर लोधी, क्या काम कर रहे हो तुम, क्या आइडियाज दे रहे हो लोगों को यार। एक दिन के अंदर 2 बारातें, एक इधर गई एक उधर गई। मैं ये सोच रहा हूं उसके बाद क्या हुआ होगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वो कहां गया होगा, क्योंकि जिस भी जगह गया होगा बेचारा बहुत मुश्किल से गया होगा, और जिस जगह से भी गया होगा बहुत मुश्किल से गया होगा। सोचिए वलीमा कैसे हुआ होगा, क्या दोनों को साइड में बिठाया होगा, या फिर आई डोंट नो, ये सारी बातें होंगी। और कल का शो देखना मत भूलिएगा, कल बहुत स्पेशल शो है। लेकिन आज एक छोटा सा ब्रेक है। हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं मैं आपको, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0342207514 पे। सईद गनी की गिफ्ट बास्केट जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। साथ साथ अगर आप मुझे SMS करना चाहते हैं तो DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436 और हम आपको देने जा रहे हैं एक फूड फैक्ट्री। सो जाइएगा कहीं नहीं, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन शर्त यह है कि कम से कम जरा सा AC चलना शुरू हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा शो देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इस शो के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शुरू हुई हैं। दिस इज़ द 3rd वीक और 3rd वीक के अंदर भी स्टैंडिंग आ रही है। लोग हमको कॉल करते हैं, SMS करते हैं, फेसबुक पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। टू ऑल द ट्विटर फ्रेंड्स एंड टू ऑल माय फेसबुक फ्रेंड्स वी जस्ट वांट टू से थैंक्स अ मिलियन। बहुत 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 शुक्रिया कि आप हमको फॉलो करते हैं। टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग आवर शो, जो हमको SMS करते हैं लेकिन उनकी हमसे बात नहीं हो पाती। टू ऑल द पीपल हु कॉल एक्चुअली, और उनकी कॉल यहाँ थ्रू नहीं हो पाती, बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। आहिस्ता आहिस्ता ये शो इवॉल्व होगा। मैंने आपसे 8 वीक का प्रॉमिस लिया है। 8 वीक के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इस शो के अंदर होने क्या जाएगा। आई प्रॉमिस टू गिव यू अ शो दैट इज गोइंग टू बी सो फास्ट पेस कि आप उसकी एक भी ब्रेक मिस नहीं कर सकेंगे। साथ साथ अगले वीक हमारे पास एक बहुत क्रूशल सा वीक है और वो मैं आपको फ्राइडे को रिवील करूंगा। लेकिन रेस्ट एश्योर वो एक ऐसा वीक होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी फरामोश नहीं कर सकते। आई प्रॉमिस यू। मैंने आपको जिनों और भूतों वाला वीक दिया था। नेक्स्ट वीक जो है वो एक ऐसा वीक है जो जिनों और भूतों से ज़्यादा खौफनाक है, ज़्यादा ख़तरनाक है। एक ऐसी अटल हकीकत है जो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है और हम उसे देख नहीं पाते। नो रोना धोना, नथिंग। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा शो जिसे आप देखे बगैर गुजारा नहीं कर सकेंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी। आज जियो दिल से मैं, हमारी पहली स्टोरी है। पहली बार इन्होंने सोनिया को 97 में मूवी बनाते हुए देखा, 97 में मूवी बनाते हुए देखा, और देखते ही अपने दोस्त से कहा कि मैं इससे ही शादी करूंगा। We all want to live in this fantasy land. We all want a fairy tale wedding, or at least a fairy tale ending or a beginning, जहां पर हम किसी को देखते ही कहें कि हमें इससे मोहब्बत हो गई है। इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इसी से शादी करूंगा। शादी की तकरीब 3 दिन की थी। तीसरे दिन बहुत हिम्मत की और अपना टेलीफोन नंबर दे दिया। टेलीफोन पर जब बात की तो पता चला कि जहाँ रहती हैं वहाँ इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर की साहबजादी थी और पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर रहती थी। बड़ी मुश्किल से लड़की के भाई से दोस्ती की और उसके बाद कंपाउंड में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। रिश्ता भेजा, मना कर दिया गया। कैसे मनाया, ये बहुत बड़ी सी कहानी है।
आइए बात करते हैं मुबीन एंड सोनिया मुबीन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के। आप लोग चाय पी सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ से उठ के आपको दूंगा तो बिल्कुल नहीं देने वाला। रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी दे देता हूँ मैं आपको। ये लीजिए, ये आपकी चाय है, ये आपकी चाय है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब मुझे बताइए हुआ क्या था, कब देखा, कैसे देखा? थोड़ी बहुत तो डिटेल मैंने बता दी है, रेस्ट तुम बताओ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का, जियो का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया लवर का। लवर के प्रोग्राम बहुत कम करते हैं लोग, हैं बहुत हमारे मुल्क में। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये इस तरीके से, जिसने लव मैरिज की हो। अच्छा, ओके। वैसे तो करते हैं मगर लव मैरिज में पहले। और इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हारी मैरिज में, तुम्हारी मतलब यू नो लव स्टोरी के अंदर मैरिज के बाद भी लव है। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात, नॉर्मली नहीं होता। जी, थैंक यू। और ये मैंने, मेरा ख्याल है ज़िंदगी का खुशनसीब हूँ, खुशनसीब। ये फिल्मों में देखा था कि ऐसा होता है कि इंसान बोले बंगला, यार मेरे को बंगला मिल जाए, और उसको मिल जाए और पाकिस्तान में मिल जाए। नहीं यार, ऐसा हो जाता है, कईयों को हुआ है दोस्त। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। मैं मूवी के प्रोग्राम था, ये कोई 5 मई की बात है 1997 की। डेट भी याद है? डेट याद है, एक एक चीज़ याद है। जो अच्छा होगा ना, जिसने की होगी पक्की, उसको याद होगा। 5 मई 1997 की बात है। हम प्रोग्राम में गए मूवी के, तो जैसे ही हम इंटर हुए तो पहले तो इनकी फुप्पी की बेटी की शादी थी, फुप्पी की बेटी की, सगी फुप्पी थी, उनकी बेटी की शादी थी। पहले तो वो हम पे गुस्सा हो गई कि भाई आप लोग क्या टाइम आ रहे हैं, हमारे सैयद हैं हम लोग, तो हमारे में असर के टाइम माइयों की रस्म होती, माइयों का दिन था पहला दिन, कि माइयों में आप लोग बड़ा लेट आए, ये वो। यकीन करेंगे, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने जैसे ही कैमरा रखा है और सामने नज़र देखा तो ये धनाधन अपने भाई को एक को मार रही थी, छोटे को। आपको तो पता चल जाना चाहिए। ये अपने साहिर भाई को मार रही थी, तो मेरी नज़र गई और यकीन तो करें, पहली मर्तबा इनको मारते हुए देखा था? मारते हुए देखा भाई को। मेरी जैसी नज़र गई, कसम से मैंने अपने बाखुदा दोस्त को ये बोला, मैंने बोला यार मैं ऐसी लड़की से शादी करूँ जो मुझे भी मारे। मतलब देखते ही लगा है। माशाल्लाह ये बड़ी स्मार्ट थी, अभी बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट थी, बहुत दुबली पतली थी बिल्कुल कांगड़ी से, और मुझे बड़ी पसंद आई। मैं मूवी के प्रोग्राम अक्सर करता था। तो आपको हमेशा से दुबली पतली लड़कियां पसंद थी? हाँ, ये करेक्टली आंसर। तो मैं जी अब तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही काफ़ी है। बहुत झुका के बोला जा रहा है। नहीं, अब क्या, अब क्यों पूछ रहे हैं आप? अच्छा प्लीज आपको। तो अच्छा, जब मैंने देखा तो मैंने दोस्त को बोला, मैंने बोला यार मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा। अच्छा, ये जो मेरी मरम्मत तो कर सकेगा, मुझे सीधा रख सके। काफी कर दिया। भाभी बोले हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो आप में जो बर्बरियत आई है, वहशत आई है, ये पुलिस की वजह से आई है? पुलिस का बैकग्राउंड तो नहीं ऐसी में नहीं हुआ है, वैसे ही बस हो जाता है, हर इंसान को गुस्सा आता है। लेकिन ये कि ऐसी हूँ नहीं। अच्छा, ऐसी नहीं? नहीं, बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन ये कि जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। सब डरते ही हैं, लेकिन बाई नेचर ऐसी नहीं हूँ। तो ड्राइंग रूम में ले जाती हैं आप जब गुस्सा आता है? पुलिस वाले नॉर्मली ड्राइंग रूम में लेके जाते हैं? बस नहीं। एक टेलीफोन कॉल है महविश की, लेट्स टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महविश, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। कैसी हैं, क्या करती हैं महविश आप? हेलो। हेलो, मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, कुछ कहना चाहती हैं? और आपका शो बहुत अच्छे से देखती हूँ, सुनती हूँ, एफएम पर भी। थैंक यू। यू आर टू गुड। थैंक यू महविश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट डज योर हस्बैंड डू? वो क्या करते हैं? उनका मेडिसिन का बिजनेस है। अच्छा, मेडिसिन का बिजनेस है। ओके, तो आपकी भी लव मैरिज थी? नहीं, टोटली अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज मैरिज थी, तो शादी के बाद लव हुआ? लिटिल बिट अभी हुआ, बाकी रहता। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? बच्चे कितने हैं? अभी मेरी शादी को जस्ट 4 मंथ हुए हैं। 4 मंथ्स हुए हैं? वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल यार। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आ जाए मेरे शो पे, बाकी भी प्यार हो जाएगा। वो कैसे जी? वो कैसे हो जाएगा? आपको शो पे आना पड़ेगा। मैं आपको सईद गनी की बास्केट देने जा रहा हूँ। इज दिस गुड? अच्छा है आपके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप अपना टेलीफोन नंबर हमको छोड़ दें तो वीड लाइक टू इनवाइट यू हियर। आपको हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे। ये मेरी अभी भी नहीं, काफी अच्छे से ख्वाहिश है कि जिस तरह आप आयशा को इंट्रोड्यूस करवाया है आपने टीवी 1 पर। अच्छा, मैं भी काफी अच्छे से चाह रही हूँ कि हमारा भी आपके साथ एक शो हो, बट
ऑलराइट, बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। प्लीज डू लीव योर नंबर, अपना नंबर छोड़ दीजिए एंड देन विल कॉल यू, ठीक है? ओके, प्रॉमिस? या ऑफ कोर्स महविश, यस ऑफ कोर्स प्रॉमिस। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज महविश। कमिंग बैक टू यू, बात हो रही थी मार की, आपके गुस्से की। तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, बहुत सॉफ्ट है। नहीं आता है, बहुत ज्यादा आता है। हाँ, जब आता है तो। अच्छा, इनकी किसी बात पे कभी आया गुस्सा, ऐसे ही कभी नाराजगी वाराजगी हुई? हल्की फुल्की हो जाती है वैसे। तो क्या कहती क्या है आप इनको, जब किन बातों पे नाराज होती हैं? इनकी जल्दबाजी पे। ये बहुत जल्दबाज देखिए, इनकी पंक्चुअल है, लेकिन वो हमारे लिए मसला बन जाता है। घर वाले मुझे यही कहते हैं कि आप ऐसे इंसान के साथ रह रही हैं, अब भी पतली नहीं हुई। यानी कि अगर इनको आपने 8 बजे का टाइम दिया है ना, ये आपको 7:30 बजे उस जगह पे रेडी मिलेंगे। यार तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन फिर वो हमें भी भागना पड़ता है इनके साथ साथ। तो भागिए भागिए, क्यों नहीं भाग रही आप? बस यार मुबीन, क्या हो गया यार, तुम मुझसे ट्रेनिंग लो, फिक्र नहीं करो, बिल्कुल घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुमको अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। ओके, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ। टाइम का पाबंद तो इंसान को होना चाहिए। टाइम ही तो है। बस इनके इसी बात पे मुझे ज्यादा बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि ये बहुत जल्दी करते हैं हर बात में। अच्छा, इवन हर बात में, हर बात के अंदर। लेकिन देखिए, उनकी जल्दबाजी की वजह से आपकी शादी भी तो हुई ना इनसे। ये भी है। That's the best thing. जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या हुआ, क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं जब देखा, मैंने दोस्त को बोला, हाँ, तो कहते हैं ना, दुनिया एक वक्त ऐसा भी होता है, अल्लाह के टाइम कबूलियत का टाइम होता है। हाँ, देखें, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था कि यार मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, तो आज वो यहाँ बैठी हुई। तो फिर वो अच्छा, वैसे मैंने एक और बात भी सुनी है कि जब आपने अपने दोस्तों से कहा तो आपके दोस्त कोई भी नहीं गए, आपके साथ नहीं गए। बहुत बड़ा जी, मैं तो जा रहा हूँ, फाइन, आपने जो करना आप करें। तो मैं बता रहा हूँ, 3 दिन जब चला ना, 2 दिन, हाँ, तीसरे दिन मैंने इन्हें नंबर दे दिया अपना। मुलाकात हुई तो एक दोस्त को मैंने बोला यार वो एक मसला है। उसने बोला हाँ बताओ। बैठे हम लोग, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे ना वहाँ चलना है और पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर। 97 का दौर था, थोड़ा सा बहुत हालात कराची के थोड़ा ऐसे चल रहे नाजुक थे। मैंने बोला यार ऐसे चलना। उसने बोला कहाँ चलना है? वो तैयार हो गया सा। मैंने बोला यार वो पुलिस हेडक्वार्टर। यार क्या कर रहे हो मुबीन? नहीं मुबीन भाई क्या कर रहे हो, वहाँ तो मारेंगे भी और 8-10 केस डाल के अंदर भी कर देंगे। तुम भी गए और मैं भी गया। बोला नहीं। फिर मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने बोला यार किस तरीके से मिला जाए इनसे। मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। तो मैंने बोला वहाँ तो वहाँ पे एंट्री तो मुश्किल। अच्छा, ये स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, अच्छा, इलाके से बाहर निकल के। तो मैं अक्सर सिर्फ आधा घंटा इन्हें देखने के लिए आता था। अपने घर से 15-14 किलोमीटर ड्राइव करके 15 वापसी, सिर्फ देखने के लिए, बस देख के जाना है, रुकना नहीं है। आपको मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करो क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है, बातें बनाना निगाहें मिला के यूं मेरा चैन लेना सताता
देख के ऐसे पल के झुकाना शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। ऐसे पल के झुकाना शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो। छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मदर। और ये स्पेशल सॉन्ग जो है वो हमने आप लोगों को डेडिकेट किया था। अच्छा दीज आर योर किड्स, ये आयशा हैं, ये पलवशा हैं एंड दे बोथ गो टू बीकन हाउस। बीकन हाउस में पढ़ते हैं आप लोग? दी एजुकेटर्स। ओके अच्छा आप में से बड़ा कौन है? यू द एल्डेस्ट? ओके ज्यादा अच्छा कौन लगता है, मॉम या डैड? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं? पक्का? ज्यादा कोई नहीं? नहीं ज्यादा कोई नहीं, दोनों। ज्यादा फ्रेंडली कौन है, मॉम या डैड? ज्यादा फ्रेंडली तो पापा है। ज्यादा फ्रेंडली पापा है। मामा से डरती बहुत है, गुस्सा ज्यादा आता है। मामा को गुस्सा आता है? हाँ आता है। आता है? हैं आयशा आता है? आता है। और पापा तुमको चॉकलेट्स? मामा आयशा तो अच्छा एक बात बताओ, ऐसे पूछ रहा हूँ, जब मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है डैड को डांटती हैं? थोड़ा थोड़ा डांटती है? नहीं डांटती तो नहीं है। गुस्सा करती हैं? ओके वो विल टॉक अबाउट दैट लेटर, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। फिर क्या हुआ, टेल मी। आपने जनाब दोस्तों ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, आपने दिमाग लड़ाया, इनके भाई से दोस्ती कैसे हुई? मैं एक्चुअली जब मैंने देखा ना कि ये तो बड़ा मुश्किल है, हर एक कोई जाने से कतरा रहा है, इसलिए कि पुलिस तो माशाल्लाह फिर देख किसी को पता करते हैं, तो वो फिर मैंने ऐसा किया, वहाँ पे क्रिकेट होती थी, ग्राउंड था बड़ा अच्छा हेडक्वार्टर का, बहुत अच्छा ग्राउंड था। एक दिन मैंने रिस्क लेके अंदर चला गया, मैंने विजिट किया, मैंने लगा कैसा इलाका है, जरा अंदर जाके देखा तो जाए। जब मैंने देखा तो वहाँ ग्राउंड था बहुत अच्छा, और मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलता था। हाँ क्रिकेट में बहुत शौक से खेलता था, तो मैंने बोला क्यों ना यहाँ पर, मैंने फिर पता किया भी यहाँ पे जाहिर सी बात है ग्राउंड है, पिच भी बनी हुई है, लड़के क्रिकेट खेलते होंगे। मैंने एक दो लड़कों से पता किया, मैंने यार यहाँ क्रिकेट अगर खेलना हो, हम लोग आउटसाइडेड मैच खेलते हैं अपने क्लब से जाकर, तो क्यों ना यहाँ पे क्लब लाके खेला जाए। तो मुझे एक ने एक दोस्त वहाँ के हेडक्वार्टर के लड़के का नंबर बताया, बोला यार आओ वहाँ चले जाओ, वो लोग खेलते हैं। मैं गया, उनसे बात करी, मैंने यार मैच खेलना चाहता हूँ और हमारा क्लब है। उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाएं। फ्राइडे को छुट्टी होती थी, संडे तो अभी शुरू हुआ है, फ्राइडे को हम पहुंच गए मैच खेलने। एक मैच खेला, दो मैच खेला, ताल्लुकात बन गए। अब जब ताल्लुकात बने तो गेट से एंटर होते हुए हर एक को पता है भाई ये तो लड़का यार ग्राउंड में आता है, मैच खेलता है। एंट्री डल गई, एंट्री डली तो फिर घर भी मिल गया।
माय गॉड व्हाट अ स्टोरी। देखे ना, क्रिकेट खेलने से मैंने ताल्लुकात वहाँ, इसलिए वहाँ पर पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आउटसाइडेड एरिया को कोई लड़का वहाँ जा नहीं सकता, कोई हरकत वरकत करने के लिए या कोई मिलने मिलाने के लिए वहाँ पुलिस में ऐसा नहीं है, वहाँ के लड़के बड़े सख्त हैं, मगर बहुत अच्छे हैं। अब जब मुझे जाना आना शुरू हुआ, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, मोहब्बत वाले लोग हैं, अब खौफ होता है लोगों को। तो मैं भी डरता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पकड़ के धुनाई लग जाए, लड़की तो मिले ना मिले अपना ही काम हो जाए। तो फिर क्रिकेट जब खेलना शुरू हुआ तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स से आप बड़े बड़े ताल्लुकात आप बना सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान देखें स्पोर्ट्स के अंदर कहाँ है, कहीं भी नहीं। मैं तो सच बोलूं भाई, एक जमाने में हम बहुत अच्छे थे, अभी तो पता नहीं कहाँ है। एक टेलीफोन कॉल है जी मिसेस नजर की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं मिसेस नजर? ठीक ठाक, आप देखो तो खासा बीमार बंदा भी ठीक हो जाता है। वो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपसे आज बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी कभी बहुत अच्छे लग रही है। Thank you. जिंदगी में मोहब्बत की तो कमी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? शो बहुत बहुत जबरदस्त लग रहा है। मैं वही तो कह रही, मेरा भी दिख गया, मैं शो में किसी तरीके से काश के मैं आ सकती, इतना मजा आ रहा है शो में। अरे तो आप बिल्कुल आ सकती हैं, नो इश्यूज एट ऑल, आप बिल्कुल आ सकती हैं। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, बल्कि बड़े बड़े गाने आप सुना रहे हैं, मेरे भी देखने में गाना आ रहा है। प्लीज। तो इजाजत हो तो कुछ या ऑफ कोर्स प्लीज। मैं आपको गाना सुनाती हूँ, मोहब्बत के हवाले से गाना नसीम बेगम का। और बाकी हमारी जिंदगी में मोहब्बत ही है कि बगैर पैसों को तो मिल जाती है ना। आजकल नहीं मिलती, बिल्कुल आजकल आईफोन देना पड़ता है बिल्कुल या लेना पड़ता है जी। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से मोहब्बत का वादा अब करने वालों, नमाज़े मोहब्बत अदा करने वालों। मोहब्बत ही दुनिया, मोहब्बत ही दी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू मिसेस नजर। सईद गनी की तरफ से आपका गिफ्ट हुआ और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं मोहब्बत के लिए कहता हूँ वही जो त्रिशूल के अंदर अमिताभ ने कहा था, ये बेकार बेदाम की चीज है, नाम की चीज है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। अब एक ऐसी स्टोरी जहां पर एक शख्स अपनी बीवी के लिए जेल चला गया, इस ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूं मुबीन से और सोनिया मुबीन से, लेकिन उनके साथ साथ अब एक और कहानी हमारे इस शो में दाखिल हो गई है। अपने को होस्ट से पूछता हूँ, इजाजत है बता दूं दूसरी कहानी का? जी बता दूं? जी आई लाइक द वे यू आर सिटिंग, इट्स लाइक दिस, यू नो, वी ऑल कैन सिट लाइक दिस, यस दैट्स रियली गुड। ओके जी, कहानी क्या है? सच में लव स्टोरी है। ये फूल जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 15 साल पुराना फूल है, लिटरली 15 साल पुराना फूल। कहीं मैंने पढ़ा था कि डायरी में लिखे मेरे तस्करे रख छोड़ना, फिर कभी उन पर लगा के हाशिए रख छोड़ना। क्या खबर कब लौट आए अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके घोंसले रख छोड़ना। ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियां कुछ फासले रख छोड़ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फूल जो है ये 15 साल पुराना है। इस फूल की कहानी क्या है ये मैं आपको भी बताता हूं। अकबर पंजाब से जॉब के लिए कराची अपनी सिस्टर के घर आए। अकबर के बहनोई की भतीजी जो थी वो अलमास थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया।
साल बाद अकबर वापस पंजाब चले गए, लेकिन टेलीफोन और खत के जरिए बात होती रही। यह सिलसिला 6 साल तक मजीद चला, फिर रिश्ता हो गया और मंगनी हो गई। अकबर अपनी फैमिली के साथ कराची शिफ्ट हो गए। शादी की तारीख 14 अगस्त तय हो गई, लेकिन फिर अचानक इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। 20 जून को जेल चौरंगी पर केएमसी के ट्रक की ब्रेक फेल हो गई और वो ट्रक अकबर की दोनों टांगों को कुचलता हुआ निकल गया। 8 ऑपरेशंस जिना हॉस्पिटल में हुए। डॉक्टर्स ने कहा कि ये चल नहीं सकते। अलमास के घर वालों ने कहा कि तुम अकबर से शादी मत करो। तो अलमास का जवाब था, फर्ज करें कि ये शादी के बाद होता तो क्या मैं अकबर को छोड़ के चली जाती। लिहाजा अलमास ने अकबर से शादी कर ली। लेकिन ऐसा सब अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें अकबर ने बर्दाश्त की, अलमास ने बर्दाश्त की। जैसा कि अकबर की मिसेस को यानी अलमास को मनहूस कहा गया। कैसे कहा गया, ये भी एक कहानी है। आइए जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू सर। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्रिया आने का अलमास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे 2 को होस्ट हैं, इनका नाम आयशा है, ये पलवशा है, ये मुबीन और मिसेस मुबीन की बेटी हैं, और इनमें से एक बेटी मुझे दी जा रही है। मैं अडॉप्ट कर रहा हूं इनमें से एक को। तुम लोग डिसाइड करो। आप डिसाइड करें। यस, आई एम सीरियस, वेरी सीरियस। ओके, कमिंग बैक टू यू। आई एम जस्ट किडिंग। नो, तुम अपने घर वालों के साथ जाओगी वापस। कमिंग बैक टू यू, बताइए क्या हुआ क्या था, किस तरह से? सबसे पहले बताएं, प्यार कैसे हुआ? मतलब माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल, लेकिन प्यार हुआ कैसे? ये जो मैंने आपको बताया कि मैं पंजाब से आया था जॉब के सिलसिले में यहाँ पर। हाँ। तो ये था कि ये मेरे बहनोई की भतीजी हैं, तो देखा तो एक दूसरे से मतलब क्या फिर हो गया, प्यार हो गया। पहले किसने कहा आई लव यू? पहले इन्होंने बोला था। क्योंकि मैं थोड़ा डरता था, क्योंकि मैं बहन के घर में रह रहा था ना, तो मुझे इसलिए थोड़ा डर था। दोनों तरफ से मार का डर था, बहन से भी डर था। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये था कि जॉब चलती रही। 3 साल में यहाँ रहा। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने घर वालों इन्होंने से कितने दिन के बाद आपको आई लव यू बोला था देखने के? तकरीबन 4-5 साल बाद बोला होगा। 4-5 साल के बाद? जी। क्योंकि नजरों में तो था, नजरों में तो था कि हाँ भाई एक दूसरे से है। हाँ। लेकिन ना मैंने जुबान से कभी बोला था, ना इन्होंने जल्दी से बोला था। हाँ। तो उसके बाद फिर ये था कि मैं वापस चला गया पंजाब। वापस चला गया, घर वालों से रिक्वेस्ट की मैंने कि आप लोग आ जाएं। हाँ। उन्होंने कहा यार अभी अबू बोले कि अभी नहीं आ सकते हम लोग, यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। तो उसमें यह था कि फिर मैं वापस चला गया पंजाब। उसमें फिर यह था कि इनसे मेरी खतों किताबत, मतलब कि वीकली एक टेलीफोन। हाँ। वीकेंड पर एक टेलीफोन करता था। पीटीसीएल उस वक्त क्वार्टर में मैं करता था, क्योंकि उस वक्त पीटीसीएल भी बहुत महंगा था। वाओ। उस वक्त मैं 11 बजे इंतजार करता था कि क्वार्टर होगा, तो मैं पीसीओ पर जाकर बैठ जाता था 1 घंटा पहले अपना नंबर लगवाने के लिए। Are you serious? जी बिल्कुल। फिर 1 घंटे के बाद जैसे ही मैं मतलब कि पहला फर्स्ट नंबर मेरा होता था कॉलिंग का। तो हर रोज? नहीं, वीकेंड पर खाली। एक मरतबा? एक वीक में एक बार, क्योंकि इतना कॉस्टली था ना पीटीसीएल। उस वक्त क्वार्टर में भी मैं तकरीबन मुझे 300 रुपए की कॉल पड़ती थी। ओके। उस वक्त की बात है, 95-96 की। अच्छा। तो मैं मतलब के वीक में एक बार ही करता था। आपको तो उस वीक में पूरा वक्त इंतजार? ये करती थी मुझे, ये मेरे ऑफिस में फोन कर लेती थी। अच्छा, ओके। ऑफिस में फोन कर लेती थी, तो ये था कि मैं हफ्ते में एक बार करता था। ठीक है। इनका वीक में समझ लें 2 से 3 बार आ जाता था। क्योंकि इनके घर पे पीटीसीएल था, तो मुझे बाहर से करना पड़ता था। गुजारा हो रहा था। अच्छा, फिर इसके बाद फिर ये था कि लेटर भी मैं लिखता रहता था, जैसे सिस्टर्स को भी लिखता था तो इनको भी लिखता था। फिर अच्छा, अलग अलग, भाई एड्रेस एक ही होता था। कभी ऐसा हुआ कि लेटर ऐसे पोस्ट हो गए हो? नहीं, मतलब घर एक ही है, बस घर एक है।
ज्वाइंट फैमिली है ना, तो ये सेकंड फ्लोर पर रहती हैं, सिस्टर मेरी फर्स्ट फ्लोर पर है। अच्छा, ग्राउंड पर और फर्स्ट पर मेरी सिस्टर है दोनों। तो तुम बड़े जीदार आदमी थे, तुम बहनी के घर के अंदर खत लिख देते इनको? नहीं, तो एड्रेस मतलब कि स्पेशल लिख देता था ना, मोहम्मद असलम इनके वालिद का नाम है, ये उनके लिए मोहम्मद असलम को मिले। और ये और अगर कभी मोहम्मद असलम खोल लेते फिर नहीं, कभी ऐसा चांस हुआ नहीं। अगर हो जाता तो मैंने कभी चांस दिया नहीं ना ऐसा। ये पहले पहुंच जाती, मैं फोन करके बताया था कि मैं लेटर लिखूंगा, लेटर लिख, तो आप नीचे आ जाना। जैसे पोस्टमैन का टाइम होता था रिसीविंग का, तो ये नीचे आ जाती थी पहले। अच्छा, तो ये रिसीव कर लेती थी। अच्छा, बल्कि उनका भी यही रिसीव कर लेती थी, जाहिर, सिस्टर का भी। तो सिस्टर का रिसीव करके ये दे देती थी, अपना ये लेके ऊपर आ जाती थी। ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहा। फिर ये था कि 2001 में मुझे अब्बू ने कहा कि कराची चलते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसमें यह था कि पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई आपका इरादा है कहीं शादी वादी का, बड़े भाई के थ्रू पूछा मुझसे। तो बड़े भाई को मैंने क्लियर बता दिया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरा मसला है वहाँ पर, अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब्बा जी से बता देता हूँ। वालिद साहब को बताया, वालिद साहब उसी दिन ट्रेन से बैठकर कराची आ गए कि पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ, अगर मुझे समझ में आएगी तो मैं बात पक्की कर दूंगा। तो अब्बा जी कराची आए, आने के अगले दिन मुझे फोन किया अब्बा जी ने कि आप फौरन कराची आ जाएं। मैंने कहा अबू छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे लीवर में था, मैं उन दिनों लीवर ब्रदर्स में। मैंने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कहने लगे आप रिजाइन करके आ जाएं, रिजाइन दे दें। मैंने कहा अफसोस नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छी जॉब है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, आप बात करें उनसे, अगर वो देते हैं छुट्टी तो ठीक है, नहीं तो आप रिजाइन करके आ जाएं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आपके पास 3 दिन 4 दिन की छुट्टी आप ले लें, कोई मसला नहीं है, आप चले जाएं। मैं आया, अब्बू ने चटपट मंगनी कर दी मेरी ना फौरन। जिस दिन पहुंचा उसी दिन मंगनी की रस्म अदा कर दी। अगले दिन मुझे कहने लगे आप जाएं, वापस खाने वाले चले जाएं, बैक टू पवेलियन। फिर मैं खाने वाला गया। फिर 2001 में वापस अब्बू कहने लगे अब यहीं शिफ्ट होना है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ आपको रोकते हैं, आपकी कहानी की तरफ मैं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद डिस्कस ये करना है मुझे कि आपने पहला तोहफा शादी के बाद बेगम को क्या दिया था, और उसके बाद से अब तक कितने तोहफे दे चुके हैं, और बेगम ने कौन सा तोहफा दिया, और साथ साथ आपको बेगम की सबसे अच्छी और बुरी आदत कौन सी लगती है, और बुरी भी। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास मुबीन एंड सोनिया मुबीन इज हेयर, अकबर एंड अलमास अकबर इज हेयर, और कल भी हमारे पास अकबर आए थे और उनकी मिसेस का नाम भी अलमास ही था। और कल जब ये लोग टेलीविजन देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कौन दूसरे लोग आ गए। अकबर इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अलमास भाभी इज डेफिनेटली भाभी, एंड अब तो आप भी दोस्त हैं, एंड योर भाभी इज वेल। मेरे पास एक और स्टोरी है और उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, दोनों के वालिद आपस में दोस्त थे। तारिक ने शमसा के भाई से दोस्ती की और उसे डॉगी लेकर दिया और शमसा की तस्वीर बनवाई। अपने छत पर लेटकर शमसा की गैलरी की तरफ तारिक देखते रहते थे कि किसी तरह से शमसा को देख लें, झलक मिल जाएगी, झलक मिल जाए। तारिक ने अपना रिश्ता भेजा मगर शमसा के वालिद ने इनकार कर दिया। इनकार की वजह इनका गैलरी में लेटना था। उस लड़के को मैं दे ही नहीं सकता अपनी लड़की जो मुसलसल मेरी गैलरी की तरफ देखता रहता लेट के। तारिक लाहौर शमसा के रिलेटिव्स के पास गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तारिक शमसा से मिलने उनके घर गया, अचानक उसके वालिद आ गए। तारिक गैलरी से कूद कर भागे। एग्जैक्टली नतीजा ये हुआ कि शमसा के वालिद साहब ने तारिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवा दी। क्या आइंदा ये लड़का मुझे नजर ना आए, सदर थाने में कंप्लेन करवाई थी। एग्जैक्टली शमसा की वालिद, बहन और छोटा भाई इस रिश्ते के हक में थे। शमसा और तारिक ने अपने अपने वालिद को बताए बगैर बाकी फैमिली वालों के साथ निकाह कर लिया और 10 दिन बाद बताया। एग्जैक्टली वाओ, हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी लव स्टोरीज हैं। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, अरे वाह वाह, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। लेकिन अब पहली वाली स्टोरी की तरफ आते हैं। पहली वाली स्टोरी जो सोनिया और मुबीन की कहानी है। शादी तो आप लोगों की हो गई, लेकिन ये बताइए शादी में मुश्किलात तो बहुत थी, बहुत ज्यादा। मनाया कैसे इनके घर वालों को?
और उनके भाई से दोस्ती हो गई थी मेरी अच्छे से वैसे। उन्होंने सारा किया और घर वाले फिर इनके वालिद बाद में मान गए थे। बाद में मान गए थे। फिर फैमिलीज हमारी भी गई, हमारे वालिद साहब सिस्टर्स मेरी गई। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है 22 अगस्त 1999 इन्होंने बाकायदा चॉकिंग कराई थी गली में, बाकायदा गली में चॉकिंग हुई थी। 22 अगस्त फतह का दिन जब मैं शादी होकर अगले दिन मुझे बाहर लेके गए, चॉकिंग दिखाई। 22 अगस्त फतह का दिन। आपकी फतह का दिन? इनकी फतह का दिन। किस किस्म के आदमी हो तुम यार? 22 अगस्त फतेह का दिन? 14 से करीब 14 से करीब आजाद हो गए तो उस दिन आपने मुसख्खर कर लिया था जी। उस दिन आपको आपका साथी मिल गया था। बिल्कुल। दैट्स वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। शादी के बाद पहला तोहफा क्या दिया? मैंने इन्हें सोने की चैन दी। आपके पास है वो सोने की चैन? हाँ जी है। पहने रहती हैं? जी पहने रहती हूँ वो मेरी यादगार है मेरी निशानी। नहीं इंशाल्लाह अभी 13 साल से पहनी। 6 साल से पहनी? 13 साल। 13 साल हो गए। 13 ईयर्स। अच्छा 13 साल में लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है। नहीं अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आज हुई है। आज हुई है? सुबह आते क्या मतलब है? ये दरअसल एक्चुअली आना नहीं चाह रही थी, नहीं कुछ हो जाएगा ये नहीं कुछ मेरे को ऐसा थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, कभी आई नहीं कैमरे के सामने। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और कुछ भी नहीं होता। इट्स गुड, इट्स ऑल गुड। हाँ 13 साल में आज हुई। नहीं कोई हाँ वैसे छोटी मोटी तो होती रहती है, लेकिन ये ऐसी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं आज तक। अच्छा ये बताइए कि आपकी अपनी नंद से दोस्ती कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है। दोनों मिलके इनके बारे में बात करती हैं? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा नॉर्मली हमने देखा है नंद और भावज की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। नहीं मेरी अल्लाह का शुक्र है 2 नंदे, दोनों बहुत अच्छी है, बहुत फ्रैंकली है मुझसे, बहुत अच्छी हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आपकी नंद की एक टेलीफोन कॉल लेते हैं एंड लेट्स सी। इस वक्त तो लाइन पे हमारे साथ हैं, आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ पप्पी बाजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कैसी आपकी कभी लड़ाई हुई है इनसे आज तक? जी कभी लड़ाई हुई है इनसे आज तक? नहीं कभी लड़ाई नहीं हुई, हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। अच्छा इनका कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा इनका घर में इनका रोब है अपने हस्बैंड पे, आपके भाई पे? नहीं कभी नहीं, रोब भी नहीं है? मिलके रहते हैं ना, रोब इसलिए नहीं होता। अच्छा चलिए। अच्छा मुझे बताइए इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? आपकी जो भाभी है उनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? इन लोगों की सबसे अच्छी आदत यही है कि ये बस ये हम लोगों के साथ बहुत कोऑपरेट करती है। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। मतलब हमें छोटी होने के मतलब बहुत छोटी है, उसके बावजूद भी हमें बहुत काफी गाइड करती है। एक बात बताइए, एक बात बताइए। प्रॉब्लम होती है तो उसे मिलकर सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, फर्ज करें कि मुबीन कल आते हैं और मुबीन ये कहते हैं मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, आपसे भी कहते हैं और इनसे भी कहते हैं, तो आप क्या कहेंगी इनको? पहले तो आप बताइए, फिर मैं मिसेज से पूछूंगा इनकी। आप बताइए आप क्या कहें? हम इन्हीं को पसंद करेंगे तुम्हारा भी। नहीं अगर बताइए, ये तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो होंगी सोनिया तो होंगी, लेकिन सोनिया के अलावा ये दूसरी शादी करना चाहते हैं। नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा हम इसी को चूज करेंगे। इन्हीं को चूज करेंगे? अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया। सईद गनी की तरफ से हम आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अगर ये आपसे आए और आपके पास आके कहें कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, क्या करेंगे? सॉरी कहेंगी? क्या करेंगी पहले आपने पूछा। क्या करेंगी बता प्रैक्टिकली बताओ। प्रैक्टिकली बताइए क्या करेंगे? नहीं खैर ये तो सीरियस अगर आप पूछें तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये भी ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। वो तो बेचारे डर के नहीं करेंगे। करेंगे ही नहीं तो फिर। लेकिन फर्ज करे होता है ना इंसान। नहीं ऐसा अल्लाह ना करे वैसे हो, लेकिन होगा तो अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? इनके लिए। सच मुझ में फतह का दिन था तुम्हारी। अच्छा एक बात फर्ज करिए, छुप के कर लेते हैं फिर।
चुपके कर लेते हैं। और अचानक आपको पता चलता है एक दिन बाजार में ही किसी के साथ आपको मिल जाता है। ऐसा होगा नहीं। अगर 13 साल में अरे सुन तो लो यार, क्या हो गया? मतलब ये तो शो हो रहा है। मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, फर्ज करें तो क्या करेंगे? फर्ज करें, क्या बोलूं, नहीं कभी सोचा नहीं है इस बारे में। कभी सोचा नहीं? नहीं, ये इतने माशाल्लाह से मुखलिस है मेरे साथ कि मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा कभी। अच्छा, वैसे ये बात सही है, ये बात सही है, बिकॉज मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ये माशाल्लाह से इतने मुखलिस है मेरे साथ, हर रिश्ते के साथ, इवन हर रिश्ते के साथ ये अपने बहुत मुखलिस हैं। चाहे वो किसी का कोई भी रिश्ता हो, ये सबको निभाते हैं अपने साथ, और मैं सबको लेके चलते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर तशरीफ रखती हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, बल्कि कल जब हमारी बात हो रही थी उसके अंदर, हमारे ग्रीन रूम के अंदर, तो सुनो आपको बता रहा हूँ कि द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट यू, इट वाज अनबिलीवेबल। ट्रूली लव्स यू, ही ट्रूली डज लव यू। अच्छा जी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। अकबर, मैं तुम्हारी टांगे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मंगनी हो चुकी थी, अकबर खानेवाल जा चुके थे, फिर ये कराची शिफ्ट हो गए, और 20 जून का वो दिन था 2001। आप मेरे साथ आएंगे, इसको ऊपर कीजिए, इसको देख लीजिए, इफ यू कैन सी इट, सामने दिखा दीजिए। प्लीज 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 बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए। एक बस आई और इनके पांव को कुचलती हुई चली गई, दोनों पांव को कुचलती हुई चली गई। हड्डियों का चूरा हो चुका था, 8 ऑपरेशंस हुए, डॉक्टर्स ने कहा था ये कभी नहीं चल सकेंगे। मोहब्बत मुझसे दिखाती है। इन्हें बताया जा रहा है कि ये किसी भी सेंस में दोबारा नहीं चल सकेंगे और इनको अकबर को छोड़ देना चाहिए। अकबर बाप नहीं बन सकते। एट द सेम टाइम अकबर के वालिद की डेथ अगले रोज हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद कहानी क्या होती है सुनिएगा और देखिएगा इस ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. हमारे पास तारिक और शम्सा तारिक की कहानी है, सोनिया और मुबीन की कहानी है, एंड देन ऑफ कोर्स अकबर एंड अलमास की कहानी है। नाउ उसके बाद क्या हुआ था, ये जरा इसको आईएफबी को बंद कर दें। उसके बाद क्या हुआ था? एक्सीडेंट के बाद बताना। एक्सीडेंट के बाद फिर ये था कि इन्होंने बहुत केयर की मेरी। जब आपका हादसा हुआ है तो अगले रोज सदमे की वजह से आपके फादर की डेथ हो गई थी, और आपके फादर को आपकी इनसे शादी का बहुत शौक था। और आपके खानदान में, छोटा हूं सबसे घर में, आपके खानदान में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये इनको एक नाम दे दिया गया। अच्छा, ये कहा गया था ना कि ये लड़की मनहूस है, जैसे कि यानी कि लोगों के अपने इतने नजरियात पैदा हो गए थे कि बहुत ज्यादा, कोई अपने व्यू से बोल रहा था, कोई अपने से ये ऐसी है, ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी कि उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती थी ये बातें, कि मैं रोती थी रातों को अक्सर ना, कि एक लड़की को ही ब्लेम क्यों किया जाता है किसी भी बात के लिए। अगर इनकेस अल्लाह ना करे, मैंने इनसे ये बात कही कि अगर यही चीज मेरे साथ होती तो आप तो शायद मुझे छोड़ देते, आप तो कभी भी मुझसे नहीं करते। लेकिन मुझे फिर इस बात पे था कि अल्लाह पे मुझे बहुत तवक्कल था। मैंने इनसे ये कहा कि आप बिल्कुल भी, बात बताऊं, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ मर्दों की वकालत नहीं कर रहा, बात मोहब्बत की होती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर उसके लिए आप सब कुछ कर जाते हैं। ये मर्द ही होता है ना जो जेल भी काटने के लिए तैयार होता है। ये मर्द ही होता है ना जो पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके मैचेस भी खेल रहा होता है, भाई से दोस्ती भी करता है। ये मर्द ही होता है ना जो सारा दिन काम करता है, वापस आता है और बीवी ऐसे हाथ पे, कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है और बेनुकत की सुनाती है, और इसके बाद मर्द ये कहता है कि चल ठीक है यार, तू सही है, अभी छोड़ ना, खाना तो दे मुझे। मर्द ही होता है ना। वी आर ऑल द सेम। ऐसा नहीं है। आपके लिए एक जुमला है कि शायद आपके साथ खुदा ना करे ये होता तो ये करते। अब वो क्या पता, हो सकता है आपके साथ खुदा ना करे टच वुड, कभी अगर होता तो ये आपकी इतनी खिदमत करते कि आपके तसव्वुर से बाहर होती। मैं आपको एक किताब बताता हूँ, मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब है। किताब का नाम है आबे गुम। उसको पढ़िएगा, उसमें एक चैप्टर है, वो जरा पढ़िएगा।
ऐसा नहीं है। आई थिंक वी आर ऑल द सेम। कहीं औरत कुर्बानी देती है तो कहीं मर्द कुर्बानी देता है। इस स्टूडियोज में एक ऐसा शख्स है जो एक दिन रोता हुआ मेरे पास आया था और मुझे उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी शादी उस लड़की से नहीं हुई। लिटरली दैट्स आल्सो लव स्टोरी। ये हमारे जो सामने बैंड के समी हैं, लीड गिटारिस्ट हमारे, ये आए थे। तुम्हारे दोनों ने पक्का इंतजाम कर दिया, कोई लड़की तुम्हारी तरफ अब नहीं देखेगी। बीवी से बहुत प्यार करते हो तुम, है ना? कितना प्यार करते हो तुम बीवी से? अच्छा एनीवे, तो ये मशहूर कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं थी। मैंने कहा मुझे शादी करनी है तो यहीं करनी है, क्योंकि मेरे अब्बू की पसंद थी और मुझे भी लाजमी सी बात है, मेरी मर्जी से ही हुआ था सब कुछ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने इनको एक बार ज़रूर बोला था, मैंने कहा अगर आप देख लें, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है आपके सामने है। इन्होंने कहा था कुछ भी हो मैं आपकी खिदमत करूंगी, आप जैसे भी हैं मेरे। वाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप नहीं भी चलते तो मैं हूँ आपके साथ। क्या बात। मैं आपका सहारा बनने के लिए 15 साल पुराना फूल तुम एक बार फिर इनको दो यार। इस फूल से बड़ा फूल को। आप लोग गाना बजाएंगे, दिल तो पागल है। तो मैं रोमांस सिखा रहा हूँ, रोमांस सिखा रहा हूँ। ऐसे फूल देते हैं। नहीं हेलो यार, क्या हो गया? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे। आप बैठे नहीं, लेकिन बीवी को जरा प्यार से देते हैं, यूं करके। एक तो मैं सबको सिखाता हूँ, कोई मुझे नहीं सिखाता। प्लीज ये ऐसे करके दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है? 1 2। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। Here we go, 1 2। ओके जी, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी और बहुत अच्छा अंजाम। अब आप लोगों के 2 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह, दो बेटे हैं। मेरे पास पिक्चर है, वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम तारिक और शमसा तारिक की तरफ आएंगे, लेकिन मिसेस अली की कॉल है। लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम। गुड गुड, आप कैसी हैं? आपकी होस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से आप इंडस्ट्री में शुरू हुए थे, आप जब करते हैं, टीवी पर आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवाओं का, बादल नसीम के झोंके चल रहे हैं और इंसान एक बहुत अच्छी माहौल में पहुंच जाता है। अब तो बहुत से लोग आपको फॉलो भी करने लगे हैं और मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन यहाँ इसके अलावा मैं जरा से आपके मेहमानों से भी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कौम की बेटी अलमास को सलाम करती हूँ, बहुत सलाम करती हूँ, उसकी अजमत को सलाम करती हूँ। उसके बावजूद इसके कि अब इनकी हालत ऐसी हो गई है, उनसे शादी की और शादी बहुत अच्छी तरह से निभ रही है, बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ऐसी समझदार लड़कियाँ हों तो फिर क्या कहने हैं हमारे कौम से। और उसके बाद मैं मुंदेर साहब से ये अर्ज करना चाहती हूँ और उनकी बेगम से कि मेरी भी एक दर्द ऐसी ही है। मुंदेर बहुत अच्छी है और मुझे और मेरी नजर का और आपके को वो नजराना पेश किया है, तो उसके लिए भी मैं ये कहती हूँ आपको बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिस अली, थैंक यू सो मच। अभी मैं सईद गनी की तरफ से हम आपको बास्केट देने जा रहे हैं। अभी तारिक और शमसा तारिक से बात नहीं हुई है, लेकिन आइए जरा थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आपको मना कर दिया गया, कंप्लेन हो गई थाने में आपके खिलाफ, फिर क्या किया? शादी तो होने वाली नहीं थी। फिर उसका इलाज करवाया। अनवर इकबाल एक्स डीएसपी थे। अच्छा। उनसे कहा यार हमारी जान छुड़वाओ, उल्टा ना लटका दें। तो बहरहाल ये है कि उनकी मानी गई और मुझे समझा बुझाकर और कहा कि उधर नजर नहीं आना मेरे घर की तरफ। सीरियसली? ओके, हाँ बिल्कुल। धमकियां उनके एकदम फर्स्ट क्लास? वैसी धमकियां नहीं, हाँ। बस मेरे घर मत आओ, बाकी तुम कहीं तुम जो मर्जी। हाँ, मुझे करो। हाँ। अच्छा, आप गैलरी में लेटे क्यों रहते थे? नहीं, मैं आदमी बैठ के भी देख सकता है, लेट के क्यों? नहीं, मेरे घर की छत, ये रात की बात। हाँ, ये रात की बात है। हाँ,
रातों को लेटते थे आप गैलरी में? हाँ, वो चांद दादा खौफ करें यार आप। छत पर मैं भी अगर कोई मेरी बेटी को रात को लेट के देख रहा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा बेटी। आप सोच के देखिए, आप क्या मतलब क्या है, वाई? बस वो वाली बात थी कि वो राजा तुझे एक हो गया है। अच्छा, दिन में इसलिए नहीं लेटते थे क्योंकि गर्मी बहुत होती थी। हाँ, छत पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? असल में वालिद उनके अपनी जगह सही थे, बिल्कुल सही थे, कि वो चाहते थे कि कोई अच्छी जॉब हो और मेरी बड़ी बेटी से करे। ये अभी छोटी थी और बहुत उनके क्लोज थी। हाँ, अपने वालिद के कहना चाहिए तो वो इस तरह कहने लगे कि फिर मेरे घर में, अब उस वक्त तो ये मोबाइल था ही नहीं कि चलो भाई मोबाइल पे बात कर लेता, कोई टेलीफोन, कोई आसाइश नहीं थी। बस यही थी कि जाके देखो और मिलो। एक चारपाई और आप और रात को तारे। हुआ यही ना कि एक दिन के घर में मैं गया हुआ, हाँ। वो ड्यूटी के बीच में से आ गए। तो आप इनके घर भी चले रहते थे? लाजमी बात है, ऐसे कहाँ रहता है बंदा यार? वो कोई पैकेज था ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं था, मोबाइल ही नहीं था। फिर वो आ गए, वो खटखटाने लगे। अब फ्लैट में मैं कहाँ से निकलूंगा? एक गैलरी बचती है, वहीं से चले गए। और ऐसा था कि बस एक्टिव, फुर्तीला, जबरदस्त। ऐसे जब मारी मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि दिमाग पे तो वो सवार था ना कि अब अगर कंप्लेन हुई तो मैं आज आ ही नहीं सकता। ये कंप्लेन के बाद की बात है? ये एग्जैक्टली जब भी तो छिलंग मारी। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, हम लोग जिदार लोग हैं, जिदार कौम के जिदार अफराद हम लोग। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको कि हुआ क्या, कौन सा सामने वाला, ये वाला काम। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे बोलते हैं ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। Once again, ji, welcome back, Sonia and of course Mubin, and then Akbar and Almas and Tariq and Shamsa. फिर क्या हुआ बताइए तारिक साहब? भाग गए आप वहां से, निकल के छोड़ के भाग गए सब कुछ, फिर क्या हुआ? मुख्तलिफ जगहों से मदद मांगी, रिश्तेदारों से, इनके खाला वगैरह, मामू वगैरह। बहरहाल उन्होंने बोला आप खुद ही फेस करो भाई, हम कुछ नहीं करेंगे बीच में। हाँ, आप खुद ही करो। बहरहाल इनके वालिद तो इंतहाई ज़बरदस्त ज़रूर थे, लेकिन सिर्फ हमारे मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बहरहाल ये है कि वो फिर अपनी शादी हमने फिर मजबूर होकर आपस में, इनकी वालदा जो मेरी बहुत शानदार सपोर्टर, और आज तक भी मैं यहाँ भी अगर बैठा हूँ तो इनकी वालदा जो है ना, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नो डाउट। अम्मी और बहुत ज़्यादा उनसे बात की कि ये है ना, उन्हीं की वजह से। Really? हाँ, अल्लाह के बाद जो है ना लाजमी बात है। तो अब यह है कि उनसे कहा कि भाई वो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, घर में आने नहीं दे रहे हैं, इस तरह की सारी बातें, तो क्यों ना कुछ करो तो सही बात। कोई परमानेंट बंदोबस्त होना चाहिए। हाँ, बंदोबस्त होना चाहिए। हाँ। तो फिर ये हुआ कि वकील साहब हायर किए। अच्छा। इनके भाई जो मेरे आज तक सपोर्टर हैं, अच्छा। सेकंड वालदा के बाद, मिस्टर इरफान अहमद। अच्छा। मुझसे छोटे हैं, तो आर्टिस्ट हैं वो भी। हाँ, ओके ओके। तो उन्होंने, मैं उनका शागिर्द भी हूँ। अच्छा, इरफान आर्ट की लाइन में। ओके। हाँ, ओके। तो उन्होंने मुझे, निकाह के लिए तो अच्छी चीज होती है। बहरहाल ये कि इनकी वालदा और भाई और फिर मेरे बहन वगैरह निकाह कर लिया। मेरे भी फैमिली को नहीं मालूम, मेरी भी फैमिली वही चाहती थी जो इनके वालिद चाहते थे। नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे। अब्बू को पता नहीं और घर आ गए निकाह करके। हम भी एक तरफ जाके अपना निकाह वगैरह किया और अपने अपने घर, ये भी अपने घर, मैं भी अपना घर। मैंने कहा अब जो है ना आराम से उनको मना लो, बता दो कि हो गया निकाह, और मैं भी गाड़ी वाड़ी सजा के लाऊं। अच्छा। वरना तो फिर यह है कि फिर मैं आऊंगा और इसका हाथ
लेकिन मजा नहीं आएगा। ठीक है, जब इतना कुछ हो गया बता दो सब कुछ हो गया। ठीक है। फिर तकरीबन 10 दिन एग्जैक्टली जो है इनकी वालदा ने लिए कि किसी तरह से इनके वालिद को फिर उन्होंने बता दिया 10वें दिन कि फलां दिन जो लड्डू खिलाए थे वो तुम्हारी बेटी के निकाह के थे। वाओ। यस। तो आज क्या कहते हो आप? वरना वो 2-4 दिन बाद आएगा, जब दिल करेगा आएगा, ऐसे हाथ पकड़ेगा ले जाएगा। तो बताओ कुछ करें। फिर यकीन करो कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे के वालिद को। बहुत ज़बरदस्त थे। फिर उन्होंने सारा इंतज़ाम किया, मेरे कपड़े बनाए इनके, और फिर बाकायदा उस तरह ले गए जैसे ले जाना चाहिए। मैं लेके आया। क्या बात। और एंडिंग जाहिर है एंडिंग जबरदस्त। 25 साल हो गए शादी को। आज मेरे 2 शेर हैं, लेफ्ट राइट, मिस्टर इकबाल और मिस्टर राहील। जबरदस्त लाइफ है। 2 बेटियां। अब कोई परवाह नहीं। 2 बेटियां। 2 बेटियां। अल्लाह की रहमत। माशाल्लाह। एक का नाम एक का फरियाल है। ओके ओके ओके। और आपका एक बेटा जो है वो आर्टिस्ट है, आपके साथ ही होता है? मेरा एक बेटा पेंटिंग्स में मेरे साथ है, आर्टिस्ट है। ठीक है। और एक बेटा म्यूजिशियन है, वोकलिस्ट है खुद। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। तो इसका मतलब है बहुत हैप्पी एंडिंग थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत ऐसा, बहुत ऐसा। दिस इज वंडरफुल। वेल, व्हाट कैन आई से, जियो दिल से में दिस इज आवर 3rd एपिसोड। इसके अंदर आपको एक कहानी मिली जहां मोहब्बत की बात थी, वालिदैन से छुप के शादी की। वेल, कम से कम इनके वालिदैन से छुप के शादी की, और उसके बाद 10 दिन के बाद बताया कि निकाह हो चुका है। जेल जाते जाते बचे, गैलरी से कूद के भागे। एग्जैक्टली। और आज इस शादी को 25 साल गुजर चुके हैं। 25 years पास्ट। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। एक शख्स ने सर पे कफन बांध लिया। उसने कहा पुलिस हेडक्वार्टर्स है, नो इश्यूज एट ऑल जी, भाई से दोस्ती करेंगे। भाई से दोस्ती कर ली। फिर इसके बाद डिसाइड किया कि यार ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, मैच डालते हैं। मैच भी डाल दिया। फिर इसके बाद कहा कि नहीं अभी भी मजा नहीं आ रहा, कुछ और करना चाहिए। सो फाइनली शादी हो गई। आज आपकी शादी को कितने साल हो गए? 13 साल। 13 साल हो गए। 2 बहुत खूबसूरत सी बेटियां हैं। एक का नाम पलवशा है जिनको आपने पहले देखा था, और एक का नाम आयशा है जो यहाँ पर थी। दोनों बिकन हाउस जाती हैं। एंड आपकी जिंदगी माशाल्लाह बहुत खुश है। नंद के साथ बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, दोनों नंदों के साथ बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह जी, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। प्लीज 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 सर, प्लीज सर। एक स्टोरी, वो पंजाब से एक शख्स आता है। अरे सॉरी, आपकी स्टोरी की एक बात तो मैं भूल ही गया। वो कहता है ना फर्स्ट साइट लव, पहली नजर में देखा और प्यार हो गया। ये आपके लिए भी और आपके लिए भी है। आपको पहली नजर में हुआ था? बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने बोला राजा तुझे एक हो गया, तेरा इलाज इधर नहीं है, या तो उसके घर में या थाने में। वेरी नाइस। तो तीनों को एक ही हुआ था। शुक्र है मुख्तलिफ लोगों से एक हुआ, वरना प्रॉब्लम हो जाती। एनीवे, हिंदू मैथोलॉजी में, एनीवे नेवर माइंड, मैं द्रौपदी की तरफ जा रहा था। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, यू नो, बाद में कभी डिस्कस करूंगा मैं। एनीवे, एक कहानी है जो अकबर की कहानी है, जिसमें पंजाब से आते हैं, पहली नजर में अलमास को देखते हैं, मोहब्बत हो जाती है। 5 साल तक कुछ नहीं कहते। 5 साल के बाद अलमास फाइनली डिसाइड करती हैं कि मुझे कहना है, अकबर तो कुछ नहीं कहेगा। सो फाइनली शी सेज आई लव यू, एंड देन खुतूत लिखे जाते हैं। चूंकि अलमास इनकी बहन के घर पे रहती हैं, इसलिए खत को एक ही पते पे पोस्ट किया जाता है। 2 अलग खुतूत को एक ही पते पे पोस्ट किया जाता है, और अलमास के फादर का नाम लिखा जाता है अलमास के खत पे। मोहम्मद असलम को मिले खुसूसी तौर पे। असलम साहब को कभी नहीं मिलता, दुख्तर असलम को मिलता है हमेशा। आज इनको जरूर मार पड़ेगी इस बात की। आज जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद दोनों की मंगनी हो जाती है। फिर एक इंदोनाक हादसा होता है। उस हादसे के वजह से इनकी दोनों टांगे जो होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, और अगले दिन सदमे की वजह से इनके वालिद रज़ा इलाही हो जाते हैं। उसके बाद अलमास ये डिसाइड करती हैं कि नहीं, मुझे मेहनत से, मोहब्बत से इस रिश्ते को बरकरार रखना है, और बरकरार रखती हैं। आज जहां डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे डॉक्टर हम नहीं बल्कि अलमास है। अलमास की मोहब्बत से, अलमास की मेहनत से आज अकबर एक मरतबा फिर अपने पाँव पे चलने लगे हैं। नेट कैफे चला। यू गाइज आर वंडरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। देयर यू गो। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव मिसेस को दीजिए प्लीज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप भी अपनी मिसेस को, ये आप उनको दीजिए, उनको दीजिए। हाँ, ये आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। और अब इन तीनों की तरफ से, तीनों मिसेस की तरफ से इन 3 लोगों को जो इनकी जिंदगियां हैं, एक गाना, और उसी पे हम रोल करेंगे। कल देखना मत भूलिएगा। सॉरी मैं भूल गया था, शुरू में मैंने आपको बताया नहीं। कल हमारे पास एक ऐसा शख्स है जिसकी 2 बारातें हैं, 2 बारातें हैं एक ही दिन में, एक इधर गई दूसरी उधर गई, और आज भी वो शादी बरकरार है। कल बताऊंगा। मारिया प्लीज कम आउट, प्लीज कम आउट। ये गाना मारिया का इनके और इनकी तरफ से आपको और आपको। मारिया प्लीज, इसी पे हम रोल करेंगे। ये सॉन्ग में आप लोगों के लिए गा रही हूँ। ओके। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना।